हेलो फ्रेंड्स, तो लेके आ गई हूँ मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड प्रिया को दिखाया जाता है, जो रोड के ऊपर काफी बुरे हाल में बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक जीप आके रुकती है, जिसमें से एक लड़की सोंगशी उतरती है। सोंगशी से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो, क्योंकि तुमने खुद ही अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दी। वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी गाड़ी में बैठा हुआ मिस्टर फू शैंग उसे कहता है कि तुम इस पे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो, गाड़ी में आ जाओ। और एक छोटा बच्चा भी उसे मामा कह के बुलाता है। प्रिया कहती है कि जिमी तो मेरा बेटा है, लेकिन जिमी भी उसे पाँव मारते हुए कहता है कि तुम मेरी मामा बिल्कुल भी नहीं हो, मेरी मामा तो सोंगशी आंटी हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। प्रिया तो उनको जाते हुए बस देखे ही जा रही थी। तभी एक आदमी अम्ब्रेला पकड़ के आता है, जो उसे कहता है कि अब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। तभी हमें प्रिया का रीबर्थ दिखाया जाता है। उसे उसकी आंटी डांटते हुए कह रही थी कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ के कहाँ भाग रही हो। वो भी इस बात पे बहुत एम्बेरस होती है। तभी उसकी आंटी बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पर ही हमें अपने हैंडसम से हीरो फू शैंग को दिखाया जाता है। प्रिया उसे देखते ही हग कर लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ घर वापस जाना चाहती हूँ। तो फू शैंग भी उसकी बात मान लेता है और उसे अपने घर ले आता है। प्रिया कहती है कि मैं आपके लिए खाना भी बनाऊंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी, लेकिन मिस्टर फू शैंग कहते हैं कि तुम्हें ये काम कहाँ करने आते हैं। और इसी के साथ वो उसके लिए अच्छा सा खाना बनाते हैं। प्रिया तो ऊट पटांग सी हरकतें किए जा रही थी और मिस्टर फू शैंग उसे देख के खुश हो रहे थे कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। फिर प्रिया मजे से खाना खा रही थी, जो मिस्टर फू शैंग ने उसके लिए बनाया था। लेकिन तभी मिस्टर फू शैंग आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि जल्दी से खाना खत्म करो, उसके बाद हम डाइवोर्स लेने के लिए ब्यूरो में जाएंगे। वो तो जल्दी से उनके साथ लिपट जाती है और कहती है कि मैं आपसे डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं लूंगी। मिस्टर फू शैंग भी कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम्हें मेरा ओबीडियंट रहना होगा। और इसी के साथ ही वो दोनों किसिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम प्रिया को देखते हैं, जो काफी टायर्ड बेड से उठती है। वो कहती है कि मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसकी सिस्टर सोंगशी आ जाती है, जो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। प्रिया को याद आ रहा था कि उसकी पिछली जिंदगी में सोंगशी ने उससे कहा था कि अगर तुम मुझे अपने घर के अंदर ना आने देती तो भला मैं तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर कब्जा किस तरह से करती। इसी बात को याद करते वो स्माइल करती है और अपनी बहन को बाहर की तरफ धक्का दे देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बहनोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ तक कि वो मुझे भी बहुत ज्यादा मारते हैं और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और उसे घर से बाहर निकाल के वो दरवाजा बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें फौजी परेड को दिखाया जाता है, जिसको लीड मिस्टर फू शैंग कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें प्रिया को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा फ्रेश होकर घर से बाहर आती है। वो अपनी नेबर्स को देखती है, जो अपने अपने हस्बैंड्स के लिए खाना बना के लेके जा रही थी। प्रिया कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूंगी। दूसरी तरफ सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी उन सबकी वाइफ्स आ जाती हैं, जो उनके लिए खाना लेके आई थी। वो सभी ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे कि मिस्टर फू शैंग की शादी भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वाइफ कभी भी उनके लिए खाना बना के नहीं लेके आई। लेकिन तभी हमें प्रिया की एंट्री दिखाई जाती है, जो मिस्टर फू शैंग के लिए खाना बना के लेके आई थी। वो उन्हें बड़े प्यार से आवाज देती है और सभी सोल्जर जोर से बुलाते हैं कि मिस्टर फू शैंग आपकी वाइफ आ गई हैं। और प्रिया को देख के सभी लोग कह रहे थे कि इनकी वाइफ तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन मिस्टर फू शैंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है मेरे लिए खाना लेके आने की। तो दूसरे सोल्जर्स की वाइफ कहती है कि आपकी बीवी आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत से आई है, देखें जरा उसके पाँव पे चोट भी लगी है। और प्रिया भी कहती है कि मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तो मिस्टर फू शैंग सबके सामने उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और रूम में ले आते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोगों को प्रिया के जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थीं और सभी कपल आपस में हंस रहे थे कि लगता है अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन असल में तो कोई और ही बात थी, यानी कि मिस्टर फू शैंग उसके पाँव के ऊपर मेडिसिन लगा रहे थे और वो जोर जोर से चीख रही थी। मिस्टर फू शैंग उसे कहते हैं कि आहिस्ता बोलो, नीचे सब लोग तुम्हारी आवाजें सुन रहे हैं। फिर वो उसे शूज भी पहना देते हैं, लेकिन गलती से सारी मेडिसिन उनके ब्लैंकेट पे गिर जाती है। प्रिया कहती है कि मैं इस ब्लैंकेट को बाहर डाल आती हूँ ताकि ये सूख जाए। मिस्टर फू शैंग उसे स्टॉप भी करते हैं, लेकिन वो ब्लैंकेट उठा के बाहर डाल देती है, जिसपे पड़ा हुआ रेड निशान सब लोग देख लेते हैं और वो और भी कुछ गलत मतलब ही समझ लेते हैं। प्रिया तो शर्माते हुए अंदर आ जाती है। मिस्टर फू शैंग बहुत खुशी खुशी उसका लाया हुआ खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका असिस्टेंट आके उन्हें एक लेटर देता है।
प्रिया को भी वो लेटर देखते ही याद आ जाता है कि ये तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड शेंग ने उसके लिए भेजा है, इसीलिए वो आगे बढ़ती है और अपने हस्बैंड से वो लेटर ले लेती है। मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि ये शेंग कौन है। प्रिया कहती है कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको नाम से कोई गलती लगी होगी। इसी के साथ वो लेटर उनके हाथ से लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू शेंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उसका खाना बिन में फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैं इस पे कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। लेकिन उनका असिस्टेंट सोल्जर उन्हें कह रहा था कि हो सकता है कि मैडम बिल्कुल सही हो। लेकिन मिस्टर फू शेंग तो गुस्से से उसे ही डांट के वहाँ से भेज देते हैं। दूसरी तरफ प्रिया उस लेटर को पढ़ लेती है जिसमें मिस्टर शेंग कह रहे थे कि उस दिन तुम मुझे छोड़ के क्यों गई थी, मैं काफी देर तक वहाँ तुम्हारा वेट करता रहा था। प्रिया सोचती है कि मुझे इससे ब्रेकअप करना होगा वरना ये मेरी मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। वो बस में बैठती है और गांव के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर फू शेंग को दिखाया जाता है जो घर पे आके उसे जोर जोर से आवाजें दे रहे थे। तभी उनकी नेबर्स बताती हैं कि आपकी बेबी फिर से भाग गई है क्योंकि हमने उसे गाँव वाली बस में जाते हुए देखा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रिया को दिखाया जाता है जब वो गांव में जाती है तो लड़कियां उसे देख के कह रही थी कि लगता है ये अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेके आ गई है। तभी उसकी सिस्टर भी वो बात सुन लेती है। प्रिया उससे पूछती है कि शेंग कहाँ पर है। वो कहती है कि तुम वेट करो, मैं भी तुम्हें उसके बारे में बता देती हूँ। फिर वो अपनी माँ को जाके बताती है जो नेबर आंटी के साथ लड़ रही थी। वो उनको बताती है कि सोंगशी वापस आ गई है। उसकी माँ कहती है कि हमारे पास रहने की जगह नहीं, उसे वापस भेज दो। लेकिन वो अपनी माँ को समझाती है कि हम इसे सेल कर देंगे और इसके अच्छे पैसे कमाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम सोंगशी को देखते हैं जो प्रिया को एक रूम में बंद कर देती है और कहती है कि यहाँ पर वेट करो, अभी शेंग तुमसे मिलने के लिए आएगा। लेकिन वो किसी ओल्ड मैन को उसके रूम में भेज देती है जो आते ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। प्रिया उसे कहती है कि मुझसे दूर हटो, लेकिन वो उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ और बहन को तुम्हारे पैसे दिए हैं। प्रिया तो जोर जोर से चीखें मार रही थी। तभी हमें मिस्टर फू शेंग को दिखाया जाता है जो उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। वो जोर से दरवाजा खोलते हैं और उस आदमी को पीछे करते हैं। प्रिया को भी काफी हिम्मत मिलती है, इसीलिए वो भी उस आदमी को मार के काफी उसका बुरा हाल करती है। मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि पहले तो तुम इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया है। तो प्रिया कहती है कि आप मेरे सामने आ गए हैं ना, इसीलिए मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम दोनों मुझे ऐसे नहीं मार सकते क्योंकि इसके मैंने पूरे पैसे लिए हैं। फिर वो हंसते हुए कहने लगता है कि अगर तुम ऑफिसर हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकोगे। मैं भी इस गांव का मेयर हूँ, इसलिए तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों बाहर जाके बात करते हैं। प्रिया उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। फिर वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम्हें किसने पैसे दिए। वो आदमी कहता है कि दरअसल ये शेंग के साथ शादी करना चाहती है, इसीलिए तो ये वापस आई है और इसने तुमसे डाइवोर्स भी ले ली है। लेकिन मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि मैंने तो उसे डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं दी और ना ही वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई है। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा इस बात का तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। और इसी के साथ ही वो उसकी पटाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें सोंगशी को दिखाया जाता है जिसने काफी अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ था और वो अपनी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि मेरी बड़ी बहन के बस यही पैसे मिले हैं। उसकी माँ कहती है कि ये पैसे तो बहुत ही कम है, लेकिन उन्हें सोंगशी बताती है कि मैरिड लड़कियों के थोड़े पैसे मिलते हैं। वो कहती है कि चलो इतने ही काफी हैं। तभी उन दोनों के पास एक लेडी भागी भागी आती है जो उन्हें बताती है कि आपका दामाद वापिस आ गया है और वो मेयर की काफी ज्यादा पिटाई कर रहा है। तभी मिस्टर फू शेंग वहाँ पर आ जाते हैं। सोंगशी उन्हें देखते ही कहती है कि हम सॉरी, आप मेरी बहन को लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पे गई है। तभी प्रिया भी पीछे से उसे हाय बोलती है। वो तो उसे देख के घबरा ही जाती है और साथ में वो उस आदमी को भी आगे ले आते हैं और उसे उन्होंने बांध के रखा हुआ था। वो आदमी सोंगशी को देखते ही कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे मेरी लड़की भी नहीं दी। तो मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि अगर तुमने पैसे ले ही लिए हैं तो अब तुम सोंगशी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन मेयर कहता है कि सोंगशी तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं, इसके तो बस 200 युआन ही बनते हैं, जबकि प्रिया के तो मैंने 500 युआन दिए थे। सोंगशी को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने तो अपनी माँ से झूठ बोला था और साथ में उन्हें थोड़े पैसे भी दिए थे। उसकी माँ सोंगशी के मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने मुझे कम पैसे दिए थे, तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी। सोंगशी गुस्से से वहाँ से भाग जाती है और मेयर भी उसके पीछे भाग जाता है। प्रिया की माँ उन दोनों से सॉरी बोलती है और उन्हें कहती है कि आज की रात तुम दोनों घर पे ही रुकोगे। फिर प्रिया मिस्टर फू शेंग को लेके अपने रूम में आ जाती है। वो उसे पूछते हैं कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गई थी। प्रिया कहती है कि मैंने आपके लिए एक नोट भी रखा था। लेकिन मिस्टर फू शेंग को याद आ जाता है कि जैसे ही वो नोट पढ़ने लगे थे तभी नेबर्स ने उन्हें बताया था कि आपकी बीवी तो भाग चुकी है। वो उसके साथ ही बेड पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ, मुझे छोड़ के क्यों गई थी। प्रिया कहती है कि मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए आ गई हूँ। लेकिन तभी उसे मिस्टर फू शेंग पे गुस्सा आता है कि आप मुझे लेने के लिए इतना लेट क्यों आए हैं। वो मिस्टर फू शेंग के ऊपर बैठ जाती है और उन्हें जोर जोर से मारने लगती है। मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि आहिस्ता वरना बेड टूट जाएगा। तो इसी तरह से उन दोनों का बेड टूट जाता है।
दूसरी तरफ हमें सोंगशी को दिखाया जाता है जो मेयर के पैसे उसे वापस करती है और वहाँ से बाहर भगा देती है और वो उन दोनों के बेड टूटने की आवाज़ सुन लेती है। उसे तो बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में से चली जाओ तो आज तुम्हारी जगह पर मैं होती। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिया को दिखाया जाता है जब वो सो के बाहर आती है तो तभी उसका बेटा जिमी भी आ जाता है और उसे हग करता है। वो कहता है कि मामा मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। वो भी जिमी को देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी। जिमी कहता है कि लगता है अब मेरी मामा चेंज हो चुकी हैं। प्रिया कहती है कि हम दोनों अच्छा खाना खाएंगे और मैं तुम्हें घर पे लेके जाऊंगी। जिमी तो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर प्रिया उसे साथ अपने घर पे ले आती है। तभी उसकी नेबर्स उन लोगों को देख के बातें करने लगती हैं कि पहले तो माँ ने इस बच्चे को बोर्डिंग में भेज दिया था और अब इसे घर पे ले आई है। इसे तो अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं, यहाँ तक कि वो डोडो को भी धक्का देके नीचे गिरा देती हैं। प्रिया डोडो से कहती है कि बेटा आप खेलने के लिए जाओ, मैं आंटी से बात करती हूँ। डोडो के जाते ही वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो सभी लड़कियां कहती हैं कि देखो ना, हम लोग कोई ना कोई जॉब करते हैं लेकिन तुम तो सारा टाइम घर पे ही पड़ी रहती हो और कभी कभी तो अपने विलेज में भी भाग जाती हो। प्रिया कहती है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत रोमांस करते हैं, उसके बाद मुझसे कोई काम होता ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम लोगों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो सभी औरतों को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो बारी बारी वहाँ से चली जाती हैं। प्रिया तो अपने कारनामे पे बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर फू शेंग को दिखाया जाता है जो उल्टी बुक पढ़ रहे थे। उनका असिस्टेंट उसे कहता है कि प्लीज बुक तो सीधी कर लें। असिस्टेंट कहता है कि मिस प्रिया सारा टाइम घर पे रहती हैं, आपको उन्हें किसी जॉब पे लगवा देना चाहिए। तो मिस्टर फू शेंग भी कहते हैं कि ठीक है, उसे बुला के लेके आओ और अगर वो नहीं आती तो उसे बांध के ले आना। तभी प्रिया भी वहाँ पर आ जाती है और असिस्टेंट उन्हें एक रस्सी दिखाता है, लेकिन मिस्टर फू शेंग तो उसे पाँव मारते हैं और रूम से बाहर निकाल देते हैं। प्रिया मिस्टर फू शेंग से कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम सारा दिन मेरा और जिमी का ख्याल रखा करो, लेकिन वो तो उन्हें काफी ज्यादा फोर्स करती है। फाइनली मिस्टर फू शेंग मान ही जाते हैं तो प्रिया उन्हें लिप्स पे किस करती है। फिर मिस्टर फू शेंग बाहर आ जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि प्रिया के लिए अच्छी सी जॉब तलाश करो और ध्यान रहे जिसमें ज्यादा काम ना करना पड़े। अगले ही सीन में हम प्रिया को देखते हैं जो एक जगह पर अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तभी उसे फ्लैशबैक में याद आ रहा था कि मिस्टर फू शेंग ने उसे उसका लेटर दिया था और कहा था कि तुम्हें दिल लगा के काम करना पड़ेगा। प्रिया जहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी वहाँ पर सोंगशी उसे पहले ही देख लेती है और मैनेजर भी उसके साथ ही बैठी हुई थी। वो मैनेजर से कहती है कि ये मेरी कजन है और ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं, इसका अपना हस्बैंड भी है और उसके बावजूद भी ये दूसरे लड़कों को सेड्यूस करती है। फिर प्रिया उसके पास अपना रेज्यूमे लेके जाती है तो वो उसकी शक्ल देखते ही उसका रेज्यूमे फाड़ देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं। प्रिया कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं और वैसे भी तुम विलेजर हो, मैं अपनी कंपनी में विलेजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी प्रिया की नजर भी सोंगशी पे चली जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सारा कुछ तो उसे नहीं किया है। वो कहती है कि आप कैसे कह सकती हैं कि मैं एक विलेजर हूँ और आपके सारे एम्प्लॉयज शहर के हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक विलेजर लड़की भी बैठी हुई है और आपको पता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड एक डिप्टी ऑफिसर है। आपने अभी अभी मेरे रेज्यूमे को फाड़ा है और इस सूरत में मैं आपके ऊपर केस भी कर सकती हूँ और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। मैनेजर तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सोंगशी को अपने पास बुला लेती है। वो कहती है कि इसने ही मुझे बहकाया था, इसने मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ बताया था, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सोंगशी कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं, आप सारा इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं, जबकि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। और इसी बीच मैनेजर और सोंगशी के दरमियान में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी सीनियर वहाँ पर आ जाते हैं। वो आते ही उन लोगों को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर इसी तरह से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो हम लोग अपना सेल्स का काम कैसे करेंगे। फिर वो जूनियर मैनेजर को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी का रेज्यूमे फाड़ने की, उसको तो अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए मैनेजर अपना सर झुकाते हुए प्रिया से माफी मांगती है। वो कहती है कि आपको मैं वोट करूंगी और मेरी वजह से आप इस जॉब पे रह सकती हैं। सीनियर मैनेजर कहते हैं कि अब आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, इसीलिए आप लोगों को सेल्स का डेमो देना होगा। तभी एकदम से उन्हें स्टॉल्स पे खड़ा कर दिया जाता है और काफी ज्यादा कस्टमर भी आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सब लड़कियां अपने अपने स्टॉल पे खड़ी थी और उन्हें अपना सामान बेचना था, लेकिन प्रिया तो कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छे से डील कर रही थी, जिसे मैनेजर बहुत अच्छे से देख रहे थे। और देखते ही देखते प्रिया का सारा सामान भी सेल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रिया को देखते हैं जो बहुत खुशी खुशी अपने घर पे आती है और वो जिमी के लिए एक न्यू स्कूल बैग लेके आई थी। जिमी तो कहता है कि मेरी मामा बहुत ज्यादा अच्छी हैं। फिर जिमी अपनी मामा से पूछता है कि आपकी जॉब कैसी रही। प्रिया बताती है कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। फिर वो उसे स्कूल बैग दिखाती है। जिमी तो अपना स्कूल बैग देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि इस स्कूल बैग को तो मैं बूढ़े होने तक यूज करूंगा। तभी प्रिया फ्लैशबैक में भी खो जाती है जहाँ पर उसे अपना बेटा बूढ़ा नजर आता है और उसने वही सेम बैग पहन रखा था। प्रिया कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो हर साल तुम्हारे लिए न्यू बैग लेके आऊंगी।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिमी को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स को बहुत खुशी खुशी अपना बैग दिखा रहा था और सोंगशी भी उसे देख लेती है। तभी मैनेजर उसके पास आती है। मैनेजर उसे कहती है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा पुरानी दोस्त हो, इसलिए मुझसे नाराज ना हो, मैंने तो बस तुम्हारी बहन की हेल्प करने की कोशिश की थी। सोंगशी गौर से जिमी के बैग की तरफ देखे जा रही थी और वो अपने मन में कोई साजिश बना रही थी जिसका तो हमें बाद में जाके पता चलेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें सोंगशी को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब पे आती है, लेकिन उसे उसकी मैनेजर बताती है कि आज बॉस का मूड काफी ज्यादा ऑफ है, पता नहीं क्या बात है। जैसे ही वो ऑफिस में जाती है तो सीनियर जोजो को बुरी तरह से डांट रहे थे। वो जिमी से कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने कंपनी से ये बैग चोरी किया है। प्रिया कहती है कि मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। उनके पास सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ था जो कहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये चोरी हुआ है और इसकी पेमेंट भी नहीं की गई। वो कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है कि हमारे पास तो इस बात का प्रूफ है। तभी मैनेजर भी आ जाती है जो उसकी हेल्प करती है। वो कहती है कि प्रिया एक ईमानदार लड़की है, वो यहाँ से चोरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, बल्कि वो प्रिया को लेके जाने लगता है ताकि उसे पुलिस के हवाले कर सके। जिमी आगे बढ़ता है और अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरी मामा को छोड़ दो, लेकिन वो उसे धक्का देके साइड पे गिरा देता है। मैनेजर जल्दी से जिमी को पकड़ती है। दूसरी तरफ हमें फू चैन के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो उसे जाके बताता है कि प्रिया मैम प्रॉब्लम में है और थोड़ी ही देर में उन्हें पुलिस भी पकड़ के लेके जाने वाली है क्योंकि उन पे चोरी का इल्जाम लगा है। और इधर हमें पुलिस को भी दिखाया जाता है जो कंपनी में पहुंच जाती है। वो कहती है कि हमें रिपोर्ट की गई है, यहाँ पर चोरी हुई है, इसीलिए हम मुलजिम को पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन प्रिया उस बैग को पकड़ती है और कहती है कि इस बैग को गौर से देखें, ये मैंने कंपनी से बाय किया है। मैनेजर भी उस बैग को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई चोरी का बैग नहीं है। और तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मुझे ये लेटर मिला था जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रिया ने चोरी की है, लेकिन लेटर के ऊपर किसी का नाम नहीं था। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं। मैनेजर कहती है कि मेरे पास एक रजिस्टर है, हम राइटिंग को टैली कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें सोंगशी को दिखाया जाता है जो सभी लड़कियों के साथ खड़ी हुई गॉसिप कर रही थी। वो कहती है कि अब तो प्रिया को खूब मजा आने वाला है, उसने चोरी की है और वो काफी ज्यादा होशियार बनती है, अब देखना उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो सोंगशी का नाम लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। सोंगशी कहती है कि आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। वो उसे कहते हैं क्योंकि तुमने ही फेक लेटर लिखा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर फू चैन को दिखाया जाता है जो बाहर आ जाते हैं। वो सोंगशी को अपने सामने देखते हैं और भाग के हक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे तो तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र हो रही थी। डोडो कहता है कि मेरी मामा बिल्कुल ठीक है और मेरी मामा के होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मिस्टर फू शेंग उन दोनों को लेके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मैनेजर उन्हें बुलाता है। मैनेजर कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से इतना ज्यादा सीन क्रिएट हुआ है, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। फिर वो प्रिया को एक ऑफर करवाते हैं कि तुम्हें एक एक्सपोर्ट का माल तैयार करना होगा। प्रिया तो इस ऑफर को सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे दिखाया जाता है जो काफी देर तक बैठी हुई मेहनत कर रही थी। तभी वहाँ पर जिमी भी आ जाता है। वो अपने पापा से कहता है कि मामा बहुत ज्यादा काम करती हैं, आपको भी ज्यादा काम करना चाहिए ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सको और मामा को कम काम करना पड़े। दूसरी तरफ प्रिया काम करते करते थक जाती है और वहाँ पर ही सर रख के सो जाती है और वो अपने ख्वाब में देख रही थी कि वो सोंगशी के साथ फाइटिंग कर रही है। लेकिन तभी शेंग आके उन लोगों को बचा लेता है और वो शेंग को देखते ही हैरान होती है और उसका नाम लेती है। लेकिन दूसरी तरफ फू शेंग भी उसके ऊपर ब्लैंकेट देने आया था जो शेंग का नाम सुनते ही रुक जाता है। उसे प्रिया पे बहुत गुस्सा आता है। वो प्रिया को जगा लेता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिया को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। तभी मिस्टर फू शेंग उसे गुड बाय बोलते हैं और कहते हैं कि मैं एक सीक्रेट मिशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो तो मजे से खाना खाए जा रही थी। मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं। वो जल्दी से उनके पास आती है और उनके गले में अपना पेंडेंट पहना देती है जिसमें उसकी फोटो भी थी। मिस्टर फू शेंग उसे प्यार करते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना। मिस्टर फू शेंग के जाते ही हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरे अपार्टमेंट में सामान शिफ्ट किया जा रहा था। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन आ रहा है, तो उनकी वाइफ बताती है कि एक शेंग नाम का आदमी है जिसने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। असिस्टेंट तो ये सुन के बहुत हैरान होता है कि अभी तो मिस्टर फू शेंग गए भी नहीं और यहाँ पर दूसरा लड़का आ भी गया है। शेंग प्रिया के घर का दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो उसके सामने खड़ा हुआ था। वो तो उसे सामने देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। शेंग उसे कहता है कि काफी देर से आपको देखा नहीं, इसीलिए आपको मिलने चला आया। वैसे भी मैंने अपनी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट की है। लगता है कि आपके हस्बैंड के आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा। प्रिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो एक जरूरी काम के लिए गए हैं। वो दोनों साथ में खड़े हुए बात कर रहे थे। तभी उसकी नेबर आंटियां भी देख लेती हैं और उन दोनों के बारे में बुरी बुरी बातें बोलती हैं।
मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि आप मुझे एक कप चाय के लिए भी नहीं बुलाएंगी। तो प्रिया कहती है कि नहीं नहीं, हम क्वार्टर्स में रहते हैं और वैसे भी मैं मिस्टर फू शेंग की वाइफ हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा बुरा मनाएंगे। शेंग कहता है कि मैं तो हमेशा ही आपको अपनी बहन समझता हूँ, इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ बुरा मनाने वाली बात है। लेकिन प्रिया तो उसे फिर भी मना कर देती है। तो उसी तरफ हमें मिस्टर फू शेंग को दिखाया जाता है जो प्रिया की ही पिक्चर देख रहे थे। उनका कोलीग उन्हें कहता है कि लगता है आप अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि हाँ, मेरी बीवी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए तो मैं उसे इतना ज्यादा मिस करता हूँ। फिर उनके कोलीग उसे कहते हैं कि ठीक है, रात काफी हो गई है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए ताकि आप जल्दी से अपनी फैमिली में वापस जा सकें। दूसरी तरफ हमें प्रिया को दिखाया जाता है जिसके पास सोंगशी आ जाती है। वो उसके पास नील डाउन हो जाती है और रोते रोते कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। उसकी नेबर आंटियां भी वहाँ पर जमा हो जाती हैं। सोंगशी कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे जॉब से भी निकाल दिया है और देखो अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, प्लीज तुम मुझे अपने साथ घर पे रख लो। प्रिया कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपने साथ घर पे नहीं रख सकती। वो आंटियां कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, ये तुम्हारी रियल बहन है और तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। प्रिया कहती है कि अगर आपको इस पे बहुत तरस आ रहा है तो आप ही इसे अपने साथ काम पे क्यों नहीं रख लेती। वो आंटी कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो और तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डोडो भी अपनी मामा के पास आता है और कहता है कि सोंगशी आंटी को घर पे बिल्कुल भी मत आने देना, क्योंकि ये हमेशा ही आपके साथ बहुत बुरा करती हैं। प्रिया अपने बेटे को प्यार करती है। फिर वो जिमी को लेके घर के अंदर चली जाती है। सोंगशी को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी शेंग उसके सामने आ जाता है। सोंगशी उसे देखते ही कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो शेंग बताता है कि मैं भी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती, मैं तो उसके चक्कर में ही इस घर में आया हूँ। फिर वो सोंगशी से ये भी कहता है कि इस काम में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। सोंगशी कहती है कि भला मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो शेंग उसे बताता है क्योंकि वो फाइटिंग करने के लिए गया है, जब वो जख्मी होके आएगा तो तुम्हें एक अच्छी बीवी बन के उसको लुक आफ्टर करना होगा। फिर वो तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और तुमसे शादी कर लेगा। सोंगशी इस बात से बहुत खुश हो जाती है और इमेजिनेशंस में खो जाती है, जहाँ पर मिस्टर फू शेंग को जख्मी देख रही थी और उनको लुक आफ्टर कर रही थी। मिस्टर फू शेंग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। वो कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। फिर वो प्रेजेंट सीन में देखती है जहाँ पर वो सोच रही थी कि देखा प्रिया, अब मैं तुम्हारे साथ बदला लूंगी, तुम बहुत ज्यादा क्लेवर बन रही थी ना, अब तो सारी गेम मेरे हाथ में है। दूसरी तरफ जिमी को दिखाया जाता है जिसे प्रिया सुला रही थी। वो कहता है कि बाबा कब आएंगे, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, क्या बाबा बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे ना। प्रिया भी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि डोंट वरी, आपके बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो सही सलामत वापस आएंगे। फिर जिमी को सुलाने के बाद उसे ड्रीम आता है कि उसने मिस्टर फू शेंग को देखा है जिन्हें फायर लग जाता है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो भाग के मेन डोर पे जाती है और जोर जोर से दरवाजा नॉक किए जा रही थी। वो कहती है कि कोई मेरे लिए दरवाजा खोलो, मुझे मिस्टर फू शेंग को बचाने के लिए जाना है। तभी उसके सारे नेबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे तसल्ली देते हैं कि डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल ठीक होंगे और वैसे भी दरवाजा लॉक हो चुका है और उस साइड पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। प्रिया को तो कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ पर ही बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जिमी भी उसकी आवाज सुन के नीचे आ जाता है। प्रिया जिमी को लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके नेबर लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि ये अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती है और उसकी वजह से कितना ज्यादा डरी हुई है। फिर एक दूसरी लड़की को भी अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और वो भी रोने लगती है। और इधर हमें मिस्टर फू शेंग को दिखाया जाता है जो असल में जख्मी हुए थे, लेकिन जैसे ही उनका क्रू आके उनको चेक करता है तो गोली उनकी चेस्ट पे नहीं लगी थी बल्कि उस पेंडेंट पे लगी थी जो कि उन्होंने पहना हुआ था। वो पेंडेंट देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आज प्रिया की वजह से मेरी जान बच गई। तो उसी तरफ हमें प्रिया को दिखाया जाता है जिसकी नेबर्स उसके लिए एक स्पेशल प्रेयर का अरेंज करती हैं। वो उसे कहती हैं कि हम यहाँ पर प्रेयर करते हैं और उसकी वजह से हमारे हस्बैंड सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। वो तीनों नील डाउन होती हैं और अपने अपने हस्बैंड्स के लिए प्रेयर कर रही थी। लेकिन जब प्रिया माथा टेकती है तो उसके माथे से तो ब्लड निकलने लगता है। उसकी कोलीग्स उसे देख के बहुत हैरान हो रही थी कि लगता है ये सच्चे दिल से अपने भगवान से प्रार्थना कर रही है। दूसरी तरफ हमें फू शेंग को दिखाया जाता है जो जैसे ही होश में आता है तो अपना लॉकेट के बारे में पूछता है। उसके सीनियर उसे बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ की फोटो बिल्कुल सही सलामत है। वो भी उसे देख रहा था और उसे प्रिया की बहुत याद आ रही थी। मिस्टर फू शेंग अपने कोलीग से कहते हैं कि मेरा सेल फोन ला के दो, मैं अपनी वाइफ से कॉल पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी उन्हें बताया जाता है कि कोई लड़की मिस्टर फू शेंग से मिलने के लिए आई है। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने कपड़े भी सही करते हैं और अपने बेड को भी। लेकिन तभी वहाँ पर सोंगशी आ जाती है। वो कहती है कि मुझे मेरी बहन ने भेजा है आपकी केयर करने के लिए, क्योंकि उसके सामने वाले घर में तो शेंग रहने के लिए आ गया है ना और इसीलिए वो उसके साथ बिजी है।
फूशेंग को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उसे बेच देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं फौरन घर पे जाऊंगा। फिर इधर प्रिया को फूशेंग का लेटर मिलता है और पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो तो ये खबर सुनते ही बेहोश हो जाती है। तभी उसकी कोलीग किसी को आवाजें देती है कि कोई आके मेरी मदद करे, तो शेंग जल्दी से आता है जो उसे उठा लेता है। वो उसे उसके बेडरूम में लाके रखता है और उसको टच करते हुए कह रहा था कि आखिरकार तुम मुझे अकेली मिल ही गई, मैं तो कब से इस मौके की तलाश में हूँ। इधर प्रिया बेहोश थी और वो ड्रीम में देख रही थी कि मिस्टर शेंग उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उसने उसके हाथ भी बांध रखे थे। वो उसे कह रहा था कि 20 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब तो तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा और हम दोनों एक बच्चा पैदा करेंगे। जबकि प्रिया तो ख्वाब में भी उससे लड़े जा रही थी कि मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो शेंग पे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम मेरे इतने पास क्या कर रहे हो। वो जल्दी से बेड से उठ जाती है और उसकी कोलीग भी छुप के ये सारा सीन देख रही थी, जैसे ये सब कुछ उसने जानबूझ के ही किया हो। वो प्रिया को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि मैं मिस्टर फूशेंग के पास जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ उसकी सभी औरतों को दिखाया जाता है जो आपस में सर जोड़ के बातें कर रही थीं कि हमें तो लगता है कि ये शेंग को प्यार करती है और ये अपने हस्बैंड को प्यार करने का बस नाटक ही किए जा रही है। दूसरी तरफ हमें फूशेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तभी प्रिया वहां पर आ जाती है। वो उसे देखते ही हक कर लेता है और कहता है कि मुझे तो लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन प्रिया उसे कहती है कि मैं सच में तुम्हारे पास आ गई हूँ। प्रिया कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं तुम्हारे पास पहले ही आ जाती। लेकिन तभी उसका सीनियर भी आ जाता है। वो प्रिया से कहता है कि अगर आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहती हैं तो हम आपको यहाँ पर एक और बेड लगवा देते हैं, आप अपने हस्बैंड के पास ही स्टे करें। लेकिन प्रिया कहती है कि इस तरह से तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप ऐसा करें हॉस्पिटल में ही एक डबल बेड लगवा दें। तो उसका सीनियर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं एक बेड का अरेंज करवा देता हूँ। लेकिन मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि हम दोनों एक ही बेड पे सो सकते हैं। प्रिया भी इस बात से एग्री हो जाती है और नीचे चली जाती है अपना लगेज लेने के लिए। उसके सीनियर उसे कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है, वो मंदिर में गई थी तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए, इसीलिए तो उसके फोरहेड के ऊपर निशान भी है। फूशेंग को तो अपनी बीवी पे बहुत प्यार आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रिया को दिखाया जाता है जो उसके साथ एक ही बेड के ऊपर सो रही थी। तभी बाहर सोंगशी भी आ जाती है जो फूशेंग के लिए खाना लेके आई थी। लेकिन नर्सेज उसे बताती हैं कि उनकी अपनी वाइफ उनके पास बेडरूम में मौजूद है, इसीलिए तुम उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सोंगशी कहती है कि मेरी बहन तो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उसका तो काम ही दूसरे मर्दों को बहकाना है और अभी वो मिस्टर फूशेंग के सामने अच्छी बन रही है। इधर शोर की आवाज सुन के मिस्टर फूशेंग भी बाहर आ जाते हैं और सोंगशी तब भी नहीं रुकती। उनको यही कहे जा रही थी कि आपकी एब्सेंस में भी वो शेंग के काफी ज्यादा क्लोज जाती है। फिर वहाँ पर प्रिया भी आ जाती है। मिस्टर फूशेंग उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने पहले भी मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। फिर प्रिया भी उसे कहती है कि अभी थोड़े ही दिन पहले तुम जेल में रह के आई हो, दोबारा फिर ऐसे काम कर रही हो कि तुम्हें जेल में जाना पड़े। ये बातें सुन के तो नर्सेज भी बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। फिर मिस्टर फू उसे रूम में ले आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ मेरी एब्सेंस में तुम शेंग के क्लोज तो नहीं गई। वो कहती है कि ऑफ कोर्स वो मेरा नेबर है, आमना सामना तो होता ही रहता है। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे काउंट करके बताओ तुम कितनी दफा उसके सामने गई थी। तो प्रिया कहती है कि शायद 3 दफा। तभी वो उसे किसिंग करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि उतनी दफा ही अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूशेंग अपना सामान पैक कर रहे थे। प्रिया उन्हें देख के बहुत खुश होती है कि लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, हम दोनों आप अपने घर जा रहे हैं। लेकिन मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि अपने घर नहीं बल्कि हम मेरी माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। प्रिया तो ये सुन के काफी शॉक्ड रह जाती है। फिर मिस्टर फूशेंग उसे मिलवाने के लिए अपनी माँ के घर पे लाते हैं। जैसे ही उसकी मेड देखती है तो वो शोर मचाती हुई अंदर चली जाती है कि मास्टर वापस आ गए हैं और उनकी माँ भी उन दोनों को वार्म वेलकम करती है। प्रिया उन्हें आंटी कह के बुलाती है तो आंटी कहती है कि आंटी नहीं बल्कि मुझे माँ कह के बुलाओ। फिर वो प्रिया से कहती है कि तुम लॉन्ग ट्रेवल से थक गई होगी, इसीलिए मेड तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती है, तुम जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। प्रिया के जाते ही वो मिस्टर फूशेंग के साथ बैठ जाती हैं। उसे कहती हैं कि मुझे लगता है तुमने इस लड़की के साथ जबरदस्ती की है, कहीं ये तुम्हें छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो अपना लॉकेट दिखाते हुए कहते हैं कि ये लॉकेट मुझे प्रिया ने दिया था और इसी की वजह से आज मैं जिंदा आपके पास बैठा हुआ हूँ। फिर आंटी प्रिया के पास जाती हैं और उसे अपनी फैमिली का लॉकेट गिफ्ट करते हुए कहती हैं कि तुम हमारे खानदान की बहू हो, अपना और मेरे बेटे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। दूसरी तरफ हमें फूशेंग के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे कि हमने सुना है कि फू ने विलेज में ही शादी कर ली है। विलेज की लड़कियां तो बहुत ही बुरी होती हैं, बद्दी होती हैं और मोटी होती हैं, यहाँ तक कि उनसे स्मेल भी आती है और उनसे ठीक से बोला भी नहीं जाता। लेकिन तभी उन लोगों के सामने प्रिया आ जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसको देख के तो उन्हें लगता है जैसे कोई फेरी ही आ गई है।
फूशेंग उसके फोरहेड पे किस करता है और अपने दोस्तों से इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर वो लोग साथ में बैठे हुए बातें किए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जीजी आ जाती है जो मिस्टर फूशेंग से कहती है कि काफी दिनों से आपको देखा नहीं, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। जीजी टेबल पे बैठ जाती है और खाने की तरफ देख के कहती है कि आप लोगों ने सी फूड ऑर्डर क्यों किया है? जब मैं फूशेंग के साथ सी साइड पे गई थी तो उसे सी फूड से एलर्जी हो गई थी, इसीलिए ये बिल्कुल भी नहीं मंगवाना चाहिए। प्रिया तो उसकी बातें सुन के काफी हैरान हो रही थी। मिस्टर फूशेंग उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं। मिस्टर फूशेंग उसे कहते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना वो मेरी बीवी है और तुम्हारी बातों से वो हर्ट भी हो सकती है। तो जीजी कहती है कि मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं, वैसे भी मैं बचपन से आपको प्यार करती थी और आपने ही मुझे धोखा दिया। मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि मेरी बीमारी के टाइम पे तुम ही मुझे छोड़ के गई थी, लेकिन जीजी कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि अपना मुंह बंद करके ही अंदर बैठना। वो उसे अंदर ले जाते हैं। तभी दोबारा फिर से वो फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगते हैं। तो जीजी बताती है कि मेरी मिस्टर फूशेंग के साथ एंगेजमेंट हुई थी और हम दोनों आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार किया करते थे। हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन मिस्टर फूशेंग एक जंग के लिए गए थे। आगे से मिस्टर फूशेंग बताते हैं कि हाँ, मैं जंग पे गया था और जख्मी हो गया था और ये मुझे छोड़ के चली गई थी ताकि इसे मुझे लुक आफ्टर ना करना पड़े। इसी बात पे उसके फ्रेंड्स को बहुत गुस्सा आता है कि तुमने फू को इस वजह से छोड़ा था। फिर वो जीजी से कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ वरना हमें सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। तो वो भी गुस्से से वहाँ से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में प्रिया को दिखाया जाता है जो मिस्टर फूशेंग को बेड पे दूर कर देती है। वो कहती है कि आप मेरे क्लोज नहीं आ सकते क्योंकि आपने अपनी फियांसी वाली बात मुझसे छुपाई थी। मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि हाँ, मैंने ये बात छुपाई थी, लेकिन असल में तो मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुमने भी तो शेंग वाली बात मुझसे छुपाई थी ना। फिर काफी ज्यादा बहस करने के बाद आखिरकार उसका गुस्सा ठंडा हो ही जाता है और वो दोनों दोबारा फिर से क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सोंगशी को दिखाया जाता है जो मिस्टर शेंग से कह रही थी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं। मिस्टर शेंग कहते हैं कि अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, और इसी बात के साथ वो अपनी पैकिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। सोंगशी कहती है कि अगर आप चले भी गए लेकिन मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो उनकी स्टैम्प वाले लेटर हेड्स उठा लेती है और कहती है कि देखना, अब मैं प्रिया को उसके ससुराल में भी खुश नहीं रहने दूंगी। वो उस लेटर को अपनी शर्ट में छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी नेबर्स उसे जाते हुए देख लेते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रिया की बहन है ना जो उससे जेलस फील करती है। हमें प्रिया को मैसेज करना होगा कि तुम्हारी बहन यहाँ पर आई थी, इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहे। दूसरी तरफ हम सोंगशी को देखते हैं जो मिस्टर फूशेंग के पास चली जाती है उन्हें खुद से लेटर देने के लिए, लेकिन तभी उन्हें फौजी रोक लेता है। वो उनसे पूछता है कि आपने किससे मिलना है, तो वो मिस्टर फूशेंग का नाम ले लेती है। तभी मिस्टर फूशेंग भी प्रिया के साथ गाड़ी में आ जाते हैं। उनका सोल्जर उन्हें बताता है कि कोई लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि मैं इसे नहीं जानता, लेकिन जैसे ही वो प्रिया को देखती है तो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन प्रिया भी कहती है कि मैं भी इसे नहीं जानती। तभी मिस्टर फूशेंग उसकी बात भी नहीं सुनते और अपनी गाड़ी आगे ले जाती हैं। वो गुस्से में ही वहाँ पर बुड़बुड़ाई जा रही थी कि प्रिया तुम तो मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रही हो और मिस्टर फूशेंग आपको भी मैं देख लूंगी। अब यहाँ पर जीजी आ जाती है। जैसे ही वो मिस्टर फूशेंग का नाम सुनती है तो वहाँ पर ही रुक जाती है। वीवी उससे कहती है कि तुम फूशेंग को कैसे जानती हो, तो सोंगशी उसे बताती है कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, लेकिन मुझे अपनी बहन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। फिर सोंगशी उसे लेटर्स देते हुए कहती है कि इसे मिस्टर फूशेंग की मदर को दे देना। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूशेंग की मदर को दिखाया जाता है। वीवी उनके पास बैठ जाती है और उन्हें प्रिया के बारे में काफी ज्यादा भड़काती है और फिर वो सारे लेटर्स भी दे देती है। आंटी जैसे ही वो सारे लेटर्स पढ़ती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। आंटी कहती है कि ऐसी लड़की जो मेरे बेटे को चीट करे उसे तो कभी भी मैं अपनी फैमिली में नहीं रखूंगी। दूसरी तरफ हमें प्रिया को दिखाया जाता है जो बड़े मजे से अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी उसका टेलीग्राम आ जाता है जिसपे उसकी कोलीग्स ने उसको मैसेज भेजा था कि सोंगशी यहाँ पर आई थी, तुम्हें उससे खबरदार रहना होगा। इसी बात पे वो अलर्ट हो के अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर आ जाती हैं। वो उसे देखते ही माँ कह के बुलाती है, लेकिन आंटी कहती है कि माँ नहीं बल्कि आंटी कह के बुलाओ। फिर वो उसके सारे लेटर्स उसे दिखाते हुए कहती हैं कि तुम्हारा एक अदद बॉयफ्रेंड भी है और उसके बावजूद भी तुमने मेरे बेटे के साथ शादी कर ली है। तुम्हें उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरे साथ घर पे चलो और अपना सामान ले लो। प्रिया चुपचाप घर पे आ जाती है। मेड उसका सामान लाके उसे देती हैं और उसे कहती हैं कि यहाँ से चली जाओ। आंटी कहती है कि दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की भी कोशिश मत करना। प्रिया बहुत ज्यादा हर्ट थी, लेकिन कहती है कि अब मैं इन लोगों से क्या ही बहस करूं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर फूशेंग को दिखाया जाता है जो घर की तरफ वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनका सोल्जर उन्हें बताता है कि हमें एक मिशन के लिए जाना होगा, तो वो वहाँ पर ही चले जाते हैं। मेड आंटी से कहती है कि अगर मिस्टर फूशेंग को पता चला तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। आंटी कहती है कि डोंट वरी, इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है।
नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूशेंग अपने घर पे आ जाते हैं और अपनी माँ से अपनी वाइफ के बारे में पूछते हैं, लेकिन आंटी उसे कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के लेटर्स आए थे जिन्हें पढ़ते ही वो यहाँ से चली गई थी। हमने तो उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की थी। मिस्टर फूशेंग को उन पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आपको उसे रोकना चाहिए था, ऐसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। उसकी माँ तो रोना धोना मचा देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा उस लड़की की फिक्र है, लेकिन फूशेंग उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि आंटी की तबीयत भी खराब होने लगती है। फूशेंग गाड़ी में बैठ के जाने लगता है तो असिस्टेंट कहता है कि हमें एक सीक्रेट मिशन के लिए जाना होगा। मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो प्रिया को ढूंढने जा रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि हम पहले मिशन के लिए जाएंगे और मैं आपकी वाइफ को ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। इसीलिए वो उनकी बात मान लेता है और अपने सोल्जर्स को तैयार करता है। दूसरी तरफ हमें प्रिया को दिखाया जाता है जो विलेज में अपने अंकल की शॉप पर चली जाती है। वो अपने अंकल से कहती है कि ना तो मेरे पास रहने के लिए जगह है और ना ही करने के लिए कोई काम है। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, तुम ड्रेस स्टिचिंग में मेरी हेल्प करवा सकती हो। प्रिया इस बात से बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फूशेंग ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उनका असिस्टेंट बताता है कि आपको मिलने के लिए कोई लड़की आई है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लगता है मुझे मिलने के लिए प्रिया आई है, लेकिन वहाँ पर तो जीजी थी जो उनके लिए खाना लेके आई थी। मिस्टर फूशेंग उसे जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तो उसे हग ही कर लेती है और कहती है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन तभी वो अपने सोल्जर्स को बुला लेते हैं जो उसे पकड़ के वहाँ से बाहर ले जाते हैं। फिर उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मिस प्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, वो एक विलेज एरिया में है। मिस्टर फूशेंग अपना सामान लेके उसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा शॉप्स थी, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहे थे कि पता नहीं प्रिया कहाँ पर होगी। इसीलिए मिस्टर फूशेंग वहाँ से जाने लगते हैं। प्रिया भी उन्हें देख लेती है, कहती है लगता तो यही है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। फिर अपने आप को झटक देती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी हम मिस्टर फूशेंग को देखते हैं जो उसी टाउन में अपने एक दोस्त के घर पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि उनके फ्रेंड्स तो उन्हें देख के काफी हैरान हो रहे थे कि तुम यहाँ पर काफी अरसे के बाद आए हो। दूसरी तरफ प्रिया के अंकल भी उसे कह रहे थे कि तुम्हें सामान डिलीवर करने के लिए जाना है। तभी एक साइकिल वाला लड़का आ जाता है जो उसके साथ सूट डिलीवर करने के लिए जाने वाला था। प्रिया भी उसकी साइकिल पे बैठ जाती है। फिर वो दोनों उसी घर में आ जाते हैं जहाँ पर फूशेंग रुका हुआ था। वो उसकी गाड़ी देखते बहुत हैरान हो रही थी कि ऐसे की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। और ब्रदर भी उसे कहता है कि ये तो किसी आर्मी ऑफिसर की लग रही है, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ तो हमारे टाउन में कभी भी नहीं आती। वो जैसे ही सूट डिलीवर करने के लिए जाती है तो मिस्टर फूशेंग डोर ओपन करते हैं। वो दोनों ही अपने सामने एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर फूशेंग वो सूट पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तुमने मेरे दोस्त के लिए बनाया है ना, मुझे सच बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। प्रिया कहती है कि अगर मैंने इन्हें सच बात बता दी तो ये दोबारा फिर से मेरी साइड पे आ जाएंगी और इनकी माँ खफा हो जाएगी, इसीलिए मुझे सच नहीं बोलना चाहिए। प्रिया कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए तो मैं आपको छोड़ के गई थी। प्रिया तो उन्हें ये भी कह देती है कि मैं आपसे डाइवोर्स देना चाहती हूँ। मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें डाइवोर्स बिल्कुल नहीं दूंगा। उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगते हैं, लेकिन प्रिया उन्हें स्टॉप कर देती है। तभी प्रिया का कजन आ जाता है। वो मिस्टर फूशेंग से कहता है कि मेरी बहन को छोड़ दो, और साथ में मिस्टर फूशेंग का फ्रेंड भी आ जाता है। लेकिन प्रिया मामले को कूल डाउन करने के लिए बताती है कि मिस्टर फूशेंग मेरे हस्बैंड हैं। तो मिस्टर फूशेंग का फ्रेंड कहता है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों को बैठ के बात कर लेनी चाहिए। ये कह के वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रिया भी वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर फूशेंग उसके पीछे आते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे बता कर भी नहीं गई। प्रिया कहती है कि आंटी ने शेंग के लेटर्स देख लिए थे, इसीलिए मैं आपको छोड़ के चली गई थी। लेकिन मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी विलेज की आंटियां उसे देख लेती हैं। वो आपस में सर जोड़ के बातें कर रही थी कि लगता है इसने कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढा है, ये भी कोई पुअर मैन ही होगा, इसका तो कैरेक्टर ही लूज है। तभी मिस्टर फूशेंग की गाड़ी आके रुकती है, जिसे देख के सब लोग काफी हैरान रहते हैं और असिस्टेंट उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। उन औरतों को भी पता चल जाता है कि ये कमांडर है और ये कमांडर की बीवी है। इस बात पे वो बहुत हैरान हो रही थी। असिस्टेंट उन औरतों से कहता है कि तुम्हें पता है कमांडर के खिलाफ बोलने की पनिश क्या होती है, हम तुम्हें जेल में कर देंगे। वो सर झुका के उनसे सॉरी बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर प्रिया फूशेंग को अपने घर पे ले आती है, जहाँ पर जिमी उसे देखते ही उसके गले लग जाता है। लेकिन मिस्टर फूशेंग कहते हैं कि तुमने तो मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। जिमी कहता है कि ऐसी बात नहीं, मैं और मामा आपको बहुत ज्यादा मिस करते थे। मामा तो आधी रात को आपका नाम ले लेके रोती थी। ये कह के वो एक्टिंग भी करके दिखाता है। फूशेंग को तो प्रिया पे बहुत प्यार आ रहा था। फिर उसके अंकल भी फूशेंग को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है प्रिया ने कितना टफ टाइम गुजारा है, मैंने उसकी काफी ज्यादा केयर की, यहाँ तक के घर के बाहर 2-2, 3-3 ताले लगाने पड़ते थे।
फिर फूशेंग प्रिया के पास आ जाता है और उसके रजिस्टर्स देख रहा था क्योंकि वो तो फर्दर स्टडी कर रही थी। वो प्रिया से कहता है कि मैं तुम्हारी स्टडीज में हेल्प करूंगा, अब हम दोनों को घर चलना चाहिए। प्रिया तो रिफ्यूज किए जा रही थी, लेकिन तभी बाकी कमांडर्स आते हैं और सारा सामान पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूशेंग प्रिया को अपने घर पे ले आते हैं और सामने उसकी मदर भी खड़ी हुई थी। प्रिया उन्हें देखते ही कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, मिस्टर फूशेंग मुझे जबरदस्ती लाए हैं। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसे सॉरी बोलती हैं। वो कहती हैं कि मुझे दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। फिर वो खुशी खुशी उसे अपने घर पे ले आती हैं। घर आते ही प्रिया देखती है कि स्टडी रूम में उसकी आंटी ने उसके लिए न्यू बुक्स अरेंज कर रखी थी। वो तो बुक्स देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो मिस्टर फूशेंग की मदर उसे बताती हैं कि मुझे फूशेंग ने बताया था कि तुम फर्दर स्टडीज कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सारी बुक्स पहले ही अरेंज कर ली थी। फिर प्रिया दिल लगा के मेहनत करना शुरू कर देती है और वो लेट नाइट तक स्टडी कर रही थी। मिस्टर फूशेंग उसके लिए सूप ले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो उसे अपने हाथ से सूप पिलाने लगते हैं। प्रिया को तो मिस्टर फूशेंग पे बहुत प्यार आ रहा था और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। अभी उन दोनों की किस होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी सूप चाहिए। उसके बाबा उसे ले जाते हैं कि चलो तुम्हें सूप मैं पिलाता हूँ, मामा को डिस्टर्ब नहीं करना। फिर हमें प्रिया को फिर से दिखाया जाता है जो काफी मेहनत से स्टडी कर रही थी, लेकिन उसकी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। मिस्टर फूशेंग और उनकी मदर चुपके से उसे देख रहे थे। आंटी कहती है कि मुझे इसके बारे में बहुत फिक्र है, ये कैसे पास आउट करेगी। फूशेंग कहता है कि प्रिया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप फिक्र ना करें, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है कि वो पास हो ही जाएगी। फिर हमें उसके रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी बहुत ज्यादा बेकरार हो रही थी। वो फूशेंग से कहती हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, पता नहीं उसका क्या रिजल्ट आएगा। फिर जब वो रिजल्ट लेने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर वीवी भी अपनी मदर के साथ खड़ी थी। उसकी मदर कहती हैं कि मुझे पता है वीवी ही टॉप करेगी क्योंकि वीवी ही हमेशा काफी अच्छे नंबर लाती है। लेकिन आंटी तो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। जैसे ही पोस्टमैन आ जाता है तो वो वीवी के मार्क्स दिखाता है जिसके नंबर 300 आए थे। फिर आंटी उसे प्रिया का रिजल्ट पता करने के लिए बोलती हैं। वो प्रिया का रिजल्ट बताते हुए कहता है कि प्रिया के 400 मार्क्स आए हैं। आंटी ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रिया को दिखाया जाता है जो ब्लैंकेट में मुंह छुपा के बैठी थी। वो कहती है कि मेरे नंबर काम आएंगे तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फूशेंग कहता है कि नंबर तो तुम्हारे बहुत काम आए हैं, लेकिन अब क्या करें। प्रिया बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी मिस्टर फूशेंग उसे बताते हैं कि तुम्हारे 400 मार्क्स आए हैं। प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है। तभी जिमी और आंटी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो प्रिया से कहते हैं कि आज तुम पास हुई हो, इसीलिए हमें रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा खाना खाना चाहिए क्योंकि आज तो ट्रीट बनती है। और इसी बात के साथ वो पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और हमारे आज का ड्रामा भी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।